अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमृत सदीक। वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉर्ड एंड डाइकॉर्ड, क्योंकि प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था थर्ड क्लास ऑफ थियोडोफाइटा, जो क्लास एंजियोस्पर्मी था। एंजियोस्पर्म्स के बारे में, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। और जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये भी पढ़ा कि एंजियोस्पर्म को हम दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, एक हम मोनोकॉर्ड और दूसरे को हम डाइकॉर्ड में। लेकिन इसी लेक्चर में हम प्रॉपरली मोनोकॉर्ड और डाइकॉर्ड प्लांट के दरमियान में डिफरेंसेस को हम स्टडी करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में इसकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं उसके दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो पहले है मोनोकॉर्ड और आपके पास डाइकॉर्ड। पहला जो आपके पास डिफरेंस आपके पास है वो है कार्टिलेडन के लिहाज से, कि मोनोकॉर्ड में वन कार्टिलेडन होता है। मोनो मीन्स सिंगल, कॉर्ड मीन्स कार्टिलेडन मीन्स दे हैव वन कार्टिलेडन्स, ठीक है। और डाइकॉर्ड में क्या होता है? डाई मीन्स टू, कॉर्ड मीन कार्टिलेडन मीन्स टू कार्टिलेडन्स, ठीक है। ऐसे प्लांट जिसमें आपको एक फॉर एग्जांपल आपके पास मकई है, मेज, उसके अंदर गंदम है, तो इसमें एक कार्टिलेडन होता है। और जब आपके पास लोबिया है, फॉर एग्जांपल मैंगो है, उसके सीड को अगर आप देखें उसके अंदर उसको आपको दो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगे। मटर है आपके पास, दो दाने होते हैं ना, दरमियान में डिवाइड करते हैं, तो ये दो कार्टिलेडन है और ये फिर डाइकॉर्ड प्लांट है। लेकिन साथ साथ इसमें अगर आप देखें, इसमें जो प्लेन्यूल होता है ये लेटरल होता है, प्लेन्यूल लेटरल होता है। और देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास है एक प्लांट में, मोनोकॉर्ड में वन कार्टिलेडन, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक कार्टिलेडन है, ठीक है। टर्मिनल है, कार्टिलेडन क्या है? टर्मिनल है। और इसमें प्लेन्यूल जो होता है ये लेटरल होता है, प्लेन्यूल जो होता है फिर ये थोड़ा सा साइड पे होता है। मतलब लेटरल मीन्स बिल्कुल ऊपर से शूट एराइज नहीं और थोड़ा सा साइड पर होता है। तो हम कहते हैं कि वन कार्टिलेडन विच इज टर्मिनल इन मोनोकॉर्ड, और जो प्लेन्यूल है जिससे शूट बनता है, ऊपर स्टेम ब्रांचेस बनते हैं, वो थोड़ा सा साइड पर होता है, वो लेटरल होता है। और जो आपके पास डाइकॉर्ड प्लांट है उसमें अगर आप देखें, उसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखें टू कार्टिलेडन्स है, लेकिन टू कार्टिलेडन जो है वो लेटरल है। ये थोड़ा सा मैं बताऊं कि लेटरल मीन्स इस तरह है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो कार्टिलेडन्स है फॉर एग्जांपल डाइकॉर्ड में। अब ये लेटरल है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, टर्मिनल पॉइंट पर नहीं है, बल्कि टर्मिनल क्या है? प्लेन्यूल इज टर्मिनल। प्लेन्यूल जो होता है ये बिल्कुल टर्मिनल से शूट वगैरह बनेगा, और कार्टिलेडन जो है ये लेटरल है, ये साइड पर मौजूद है। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है मोनोकॉर्ड और डाइकॉर्ड में, वो है लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन, अब देखिए आपके पास इसमें पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉर्ड में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास मोनोकॉर्ड का लीफ है। अब इसमें इस तरह का वेनेशन है, देखिए पैरेलल, ये वेन जो है उसके अंदर बंडल ये बिल्कुल इस तरह पाया जाए, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो आपके पास डाइकॉर्ड है उसमें क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीफ है, इसमें देखिए ये जो इसका जो ये वेन है उसके अंदर बंडल जो होते हैं, ये नेटवर्क, रेटिकुलेट भी नेटवर्क इसका होता है, ये इन केस ऑफ डाइकॉर्ड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखें जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। अभी जो आपके पास मोनोकॉर्ड का वेनेशन है, इसके लिए एक प्लांट का नाम दिया गया है सरसापेरेला। सरसापेरेला मोनोकॉर्ड प्लांट है, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। स्माइलेक्स दूसरा प्लांट है, पैरेलल वेनेशन है इसकी लीफ में। और डायोसोरा, इसको याम्स कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि डायोसोरा प्लांट का नाम क्या है? याम्स इसको कहा जाता है। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें पैरेलल वेनेशन है। और जो आपके पास डाइकॉर्ड प्लांट है उसमें रेटिकुलेट है, जो कि मैंने आपको इधर बता दिया। और प्लांट का नाम दिया है यहाँ पर बुक में
केलोफाइलम एलेक्जेंड्रियन या केलोफाइलम। केलोफाइलम इज आल्सो कॉल्ड एलेक्जेंड्रियन लारल। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एलेक्जेंड्रियन लारल ये कौन से प्लांट को दिया गया है, ऑप्शन में कोई मुख्तलिफ प्लांट उसमें से एक दिया गया है केलोफाइलम, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं कि एलेक्जेंड्रियन लारल को केलोफाइलम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। ठीक है, मैं इसको इधर बैठा रहा हूँ, इसको आप फिर देख सकते हैं वीडियो में, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये बोर्ड क्लियर हो जाए। अब थर्ड जो डिफरेंस है मोनोकाट और डाइकाट में, वो क्या है? वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड। अगर हम फॉर एग्जांपल इसका रूट शूट हम ले रहे, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल मैं इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ मोनोकाट प्लांट का, तो इसमें जो वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम पानी की ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का काम फूड की ट्रांसपोर्ट। अब वास्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मीन फॉर एग्जांपल देखिए ये जाइलम फ्लोएम ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, स्कैटर्ड कॉम्प्लेक्स ये रैंक, ये एक खास रैंक की तरह ये अरेंज नहीं है। जबकि जो आपके पास डाइकाट प्लांट्स है उसके स्टेम का अगर हम सेक्शन ले ले ट्रांसफर सेक्शन, तो वास्कुलर बंडल इन अ रिंग, फॉर एग्जांपल ये जाइलम है और ये फिर क्या है, फ्लोएम है। तो डाइकाट में फिर ये क्या होते हैं, रैंक फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं। तो ये आपके पास है वास्कुलर बंडल की जो आपके पास अरेंजमेंट है। और साथ साथ वास्कुलर बंडल के लिहाज से एक और डिफरेंस ये भी है कि वास्कुलर बंडल जो होते हैं, these are collateral and closed. In case of monocot, vascular bundles are collateral and closed. तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए वास्कुलर बंडल है, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है, जाइलम इनर साइड ऑफ द बॉडी होता है, जो स्टेम का सेक्शन आपने लिया है। तो इन ये दोनों के दरमियान में कोई कैम्बियम वगैरह मौजूद नहीं है। ऊपर वाला फ्लोएम है ये डायरेक्टली क्या है, जाइलम है, तो आपस में क्लोज्ड है, क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। जो आपके पास डाइकाट प्लांट है उसमें जो वास्कुलर बंडल है ओपन एंड कोलेटरल। देखिए ये आपके पास वास्कुलर बंडल है, ये बाहर वाला जो है ये फ्लोएम है, अंदर वाला क्या है, जाइलम है, लेकिन दरमियान में कैम्बियम मौजूद, प्रोकैम्बियम, कैम्बियम का जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रोमीन फर्स्ट, दरमियान में क्या है, देखिए ये कैम्बियम है। अब डाइकाट में चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस मकसद के लिए इसमें जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कैम्बियम होता है। अब मोनोकाट में तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, प्लांट का डायमीटर नहीं बढ़ता, बल्कि इस वजह से इसमें कैम्बियम नहीं है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए, व्हाट इज मीन बाय कोलेटरल एंड क्लोज्ड, लाइक दिस, व्हाट इज मीन बाय वास्कुलर बंडल ओपन एंड कोलेटरल और कोलेटरल एंड ओपन, लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा वास्कुलर बंडल के लिहाज से वास्कुलर बंडल इन केस ऑफ मोनोकाट मोर और लेस ओवल, ये थोड़े कम या ज्यादा ओवल, थोड़ा सा गोल होते हैं। और जो आपके पास डाइकाट प्लांट वास्कुलर बंडल है उसमें क्या होते हैं, वेज शेप, इट इज नॉट कंप्लीटली ओवल, थोड़ा सा वेज शेप, वो जो लकड़ियों से बना होता है वेज, इसकी मदद से लकड़ी वगैरह को तोड़ा जाता है, वो वेज की तरह या एक इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसको हम वेज कहते हैं। नॉट, यू कैन से कि इन केस ऑफ डाइकाट वास्कुलर बंडल जो है ये ओवल बिल्कुल ही नहीं है, ये थोड़ा सा इर्रेगुलर इन शेप होता है। इसके अलावा जो वास्कुलर बंडल है रूट में, इन केस ऑफ मोनोकाट वास्कुलर बंडल इन केस ऑफ फ्रूट्स 5 to 10 और न्यूमरस भी हो सकते हैं, 5 से 8 के दरमियान में वास्कुलर बंडल रूट में होते हैं। और डाइकाट में जो वास्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम ये 2 to 6 होते हैं या मोर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो इसके रूट में जो कैम्बियम होता है, एक्शन होता है, आपको पता है कि मोनोकाट प्लांट जो होते हैं उसमें तो गंदम वगैरह जो होते हैं 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। जब एक प्लांट 1 साल के अंदर ख़त्म होता है तो इसका कैसे ये डायमीटर बढ़ सकता है, तो मतलब उसके अंदर कैम्बियम होता नहीं है ताकि इसका डायमीटर बढ़ जाए, इसमें डायमीटर नहीं होता। और यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कैम्बियम नहीं है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती।
सेकेंडरी ग्रोथ है एब्सेंट। और यहाँ पर इसके जो रूट का कैम्बियम है इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है जो आगे सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। प्लांट का रूट, प्लांट का स्टेम जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? द इंक्रीज इन द girth और डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्लांट है ये डायमीटर इस तरह बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, एनुअल रैंक्स इसमें ऐड होते जाते हैं, हर साल एक एनुअल रैंक इसमें ऐड होता है। इसी एनुअल रैंक को के काउंटिंग से आप प्लांट का एज भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया रिगार्डिंग देयर मस्कुलर बंडल एंड रूट्स एंड देयर रूट कैम्बियम। और यहाँ पर डाइकार्ड भी मैंने आपको बता दिया, इसके मस्कुलर बंडल, रूट और इसके रूट कैम्बियम में। इसके अलावा मोनोकाट प्लांट में फिब्रस रूट्स होते हैं, लाइक दिस फिब्रस रूट्स, मच ब्रांच, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स which are not arised from the radicle of the seed. Adventitious roots are those roots which arise from the plant body, they other than the radicle. जो सीड में मौजूद इस सीड है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास प्लेम्यूल होता है, ठीक है, कटिलेडन होते हैं, प्लेम्यूल होता है दरमियान में, और ये रेडिकल होता है। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है, जिस पर आगे ब्रांचेस वगैरह बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। और ये आपके पास रेडिकल है, रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा क्या है? आपके पास सीड है, जस्ट पट जाता है, इसमें एक कार्टिलेडन होता है, कार्टिलेडन जिसके अंदर स्टोर फूड होता है, कार्टिलेडन होता है, ठीक है। और साथ साथ इसमें फिर कार्टिलेडन, फॉर एग्जाम्पल देखें ये आपके पास कार्टिलेडन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्टिलेडन है, ठीक है। और ये जो आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास एम्ब्रियो है। अब जो एरिया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलेडन से नीचे है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन कार्टिलेडन, बिलो कार्टिलेडन मीन जहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलेडन है उससे नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलेडन से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एपिकोटाइल। एपी मीन्स अबव, कोटाइल मीन कार्टिलेडन। जो एम्ब्रियो का ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कार्टिलेडन अटैच है, इसी कार्टिलेडन से अबव वाला रीजन जो है इसको एपिकोटाइल कहा जाता है। सो मैं ये समझा रहा था आपको कि मोनोकाट में जो रूट होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं, दोज रूट व्हिच अराइज फ्रॉम द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल। और जो डाइकाट प्लांट है उसमें जो आपके पास टेप रूट, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टेप रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। ये सीड है, इसके अंदर ये रेडिकल पॉइंट है, रेडिकल से जो प्राइमरी रूट्स ये परसिस्ट करता है, यहाँ पर प्राइमरी रूट परसिस्ट नहीं करता, फिब्रस रूट्स अराइज हो जाते हैं, यहाँ पर प्राइमरी रूट परसिस्ट करता है। और इस चीज को हम कहते हैं टेप रूट्स। टेप रूट्स ये प्राइमरी रूट्स, फिर अवर रूट्स जो निकलते हैं कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स से जो अवर रूट्स निकलते हैं हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स, ठीक है। ये भी आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोनोकाट में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यूजुअली इन मल्टीपल ऑफ 3, इसको हम ट्राइमेरस कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें सेपल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट फ्लावर है, इसमें ये एक सेपल है, दूसरा सेपल है, पेटल है, तीसरा पेटल, ये 3 है। तो इसमें 3 या मल्टीपल ऑफ 3 या 6 या 9 या फिर 12 या फिर 15, इसको हम कहते हैं 3 आर मल्टीपल ऑफ 3 को हम ट्राइमेरस कंडीशन कहते हैं। मोनोकाट की प्रॉपर्टी आप इससे आप उसको पहचान सकते हैं कि ये आपके पास मोनोकाट प्लांट है या डाइकाट प्लांट है। इस तरीके से इनके साथ डाइकाट फ्लोरल जो पार्ट्स हैं, पेटल वगैरह जो होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 और 5, इसमें 4 होते हैं। टेट्रामेरस कंडीशन, टेट्रामेरस 4
भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, या 5 होते हैं इसमें फ्लोरल पार्ट्स। 5 मीन पेंटामेरस, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20, 25 एंड सो ऑन, जिसको हम कहते हैं 5 और मल्टीपल ऑफ 5। तो ये जो मैंने आपको सारे कैरेक्टर बता दिए मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में, इसकी मदद से अगर आपके सामने कोई प्लांट आ जाए, उसको कोई बीज वगैरह आ जाए या लीफ वगैरह आ जाए, तो आप इसकी मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। अगर एक कटिलेडन है सीड के अंदर, मोनोकॉट है, 2 है, डाइकॉट है। पत्ता आप प्लग करते हैं, पत्ते को आप देखें, इसमें अगर वेन्स इस तरह पैरेलल है तो मोनोकॉट प्लांट, अगर इस तरह की रेटिकुलेट नेटवर्क बना हुआ है तो क्या ये आपके पास डाइकॉट प्लांट्स है। और भी बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।